मालेगांव शहर की आवाम जबरन इनको जो है एमएलए बनाती है। अगर आपसे काम नहीं होता है तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? आप किनारे क्यों नहीं हो जाते? तो तमाम सियासी पार्टियां क्रेडिट लेने के लिए वहां जा रही। मेरा दावा है कि ऐसे अगर और 2 साल भी आ जाए तो वो नुमानी पुल का काम करने की इनमें कोई हैसियत औकात है नहीं। ये सिर्फ अगर कुछ कर सकते तो ये चोरी करेंगे, बदनवानी करेंगे, कमीशन खोरी करेंगे, तोड़ीबाजी करेंगे, ब्लैकमेलिंग करेंगे। रुकन असेंबली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब से कहना चाहता हूँ कि अगर आपसे काम नहीं होता है तो आपने इस्तीफा दे देना चाहिए। शहर की तमाम सियासी पार्टी आपस में जो है मिलकर शहर के आवाम को बेवकूफ़ बना रही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुश्ताक महाज मालेगांव शहर में आज नुमानी पुल के नाम पर जो कुछ सियासत चल रही है, इस सियासत पर हम हमारी पार्टी का मौक़िफ़ रखने के लिए सामने आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कल बरोज़ जुमा को मालेगांव शहर के डिप्टी मेयर के शौहर ने वहां जाकर पंचायत की और उस पंचायत में उन्होंने कहा कि वो आए नहीं, उनको वहां बुलाया गया है। तो ठीक है, इससे पहले भी उन्होंने वहां पर जाके पंचायत की थी। जब वहां पर उस वक्त वो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल जो आज के एमएलए हैं उनके साथ थे, उनके साथ जो है इक़्तिदार में साझेदार थे। आज जो है वो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल जो एमएलए है उनके खिलाफ है और कल तक जिनको ये चैंपियन चोर बोला करते थे उनके साथ आज ये इक़्तिदार में है। डिप्टी मेयर की पोस्ट पर जो है इनकी अहलिया जो है फायज़ है। मेरा ये कहना है कि मालेगांव शहर की आवाम को मालेगांव शहर के लीडरान कितना बेवकूफ़ बनाएंगे। सवाल ये है कि 4 सालों से हर बार ये कहा जाता है कि इस साल जो है ये नुमानी पुल का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो 4 सालों में आज तक क्यों नहीं ये काम मुकम्मल किया गया? और शहर के एमएलए जिस इलाके के बलबूते पर चुनकर आते हैं उन इलाकों में जो है किला, रसूलपुरा, बेलबाग और ये सब इलाके शामिल हैं जहाँ के फ़िदायीन दस्ते के बल पर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल जो है काफ़ी बड़ी बड़ी बातें किया करते रहे। सवाल ये पैदा होता है कि इस इलाके की आवाम ने इन्हें भरपूर वोटों से नवाजा, मगर इस इलाके की आवाम के लिए यह आज भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, रेडी नहीं। इनकी जो वीडियो बाइट आई है, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की जो वीडियो बाइट आई है, बहैसियत रुकन असेंबली ये कहते हैं कि 11,000 की लाइन ऊपर से गई है, इसलिए वहाँ पर जो है काम नहीं किया जा रहा है। मेरा सवाल है कि आप कारपोरेशन को बोलते हो कि 11,000 की लाइन वहाँ से हटवाए? प्रॉपर तरीके से आप एक एमएलए हो, आप रुकन असेंबली हो, आपने प्रॉपर तरीके से बोलना चाहिए। एक जो उसका लीगल वे है उसके हिसाब से आपने जाना चाहिए। आप बोलते कमिश्नर आपकी बात नहीं सुन रहा, अकाउंटेंट आपकी बात नहीं सुन रहा, मालेगांव शहर कारपोरेशन इंतजामिया आपकी बात नहीं सुन रही। जबकि आप इलेक्शन लड़ रहे थे उस वक्त आपने बोला था कि अगर मैं चुनकर आऊँगा तो मैं शहर के आवाम को एमएलए का पावर बताऊँगा। तो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब आज आपको चुन के आए तीसरी मरतबा, तकरीबन 1.5 साल हो गए, 2 साल होने के करीब है, लेकिन आज तक कोई आपका एमएलए का पावर और कहीं दिखता उगता नहीं। और आप ये मान रहे हैं कि कारपोरेशन जो है इंतज़ामिया, चाहे वो सिटी इंजीनियर हो, चाहे अकाउंटेंट हो, चाहे कमिश्नर हो, कोई भी जो है वो आपकी बात सुनने मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आप एमएलए की कुर्सी पर बैठे क्यों? सवाल ये पैदा होता है, क्या एमएलए का कुछ दबदबा है कि नहीं है? क्या एमएलए की कुछ अपनी पोजीशन है कि नहीं है? अगर आपसे काम नहीं होता है मालेगांव शहर के आवाम का, जैसा कि आप खुद भी कई बार कहते हैं अपनी निजी मजलिसों में, मालेगांव शहर की आवाम जबरन इनको जो है एमएलए बनाती है, जबरन इनको पकड़ के ला के इलेक्शन में खड़े करती है। तो मेरा सवाल है कि अगर आपसे काम नहीं होता है तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? आप किनारे क्यों नहीं हो जाते? 2 करोड़ रुपया फंड आया
हमारे जिम्मेदारान ने, इब्राहिम इनकलाबी साहब ने और भी जो दूसरे जिम्मेदार हैं, उन लोगों ने सिटी इंजीनियर से बात की है। अब वो काम होने के रुख पर नजर आ रहा है, तो तमाम सियासी पार्टियां क्रेडिट लेने के लिए वहां जा रही, और जिन लोगों ने जिम्मेदारी बनाई है, जिम्मेदारी लिए है, नुमानी पुल बनाओ कमेटी बनाए है वहां पर, मेरा दावा है कि ऐसे अगर और 2 साल भी आ जाए तो वो नुमानी पुल का काम करने की इनमें कोई हैसियत औकात है नहीं। ये सिर्फ अगर कुछ कर सकते तो ये चोरी करेंगे, बदनवानी करेंगे, कमीशन खोरी करेंगे, तोड़ीबाजी करेंगे, ब्लैकमेलिंग करेंगे, इसके अलावा इनसे कुछ काम हम होने वाला है नहीं। लेकिन मुफ्ती साहब, आप तो बरसर इक़्तिदार ग्रुप में रहे हैं, बरसों तक आप एमएलए हैं, आपको 13-14 साल हो गए, लेकिन आप कुछ काम नहीं कर पा रहे, तो आप किनारे हट जाइए। मेरा ये सवाल है कि आज ऐसे हालात में जबकि लोग वहाँ से बह जा रहे, छोटे छोटे मासूम बच्चे बह जा रहे हैं, बहुत सारे हादसा हो जा रहे हैं, उसके बाद भी ये नुमानी पुल अगर नहीं बना पा रहे एमएलए, जो कि उनका एक गढ़ है, बोलते हो उस इलाके की जो है वोटर जो है उनका वोट बैंक है, मगर उनको राहत पहुंचाने के लिए ये कहीं से भी तैयार नहीं है। इसलिए मेरा एकदम स्पष्ट आरोप है, मेरा स्पष्ट साफ तौर पर जो है मैं कायद रुकन असेंबली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब से कहना चाहता हूँ कि अगर आपसे काम नहीं होता है तो आपने इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। शहर के आवाम जो है तमाम, आज नौजवान जो है जागरूक हो चुके हैं, नौजवान पढ़े लिखे हो चुके हैं। माजी में आपने क्या कुछ बातें की तमाम यूट्यूब पर मौजूद है। मुस्तकीम डिग्नेटी ने जो बात की है, उनकी पार्टी ने जो बात की है, आज वो भी यूट्यूब पर मौजूद है, सोशल मीडिया पर धूम से चल रही है। नौजवान बच्चे पढ़े लिखे हो गए, बेदार हो गए, जागरूक हो गए। अब ये बेवकूफ़ बनाने वाली जो सियासत है ये चलने वाली नहीं है। और उस इलाके की आवाम अगर हमारी पार्टी को बुलाती है, जैसे कि अभी बहुत सारे लोग हमसे राब्ते में बुलाती है, तो हम उस ताल्लुक़ से हम ये डिमांड करने वाले हैं कि जो बच्चे वहाँ पर बह गए, जो शहरी, जो ख़वातीन जो ज़ख्मी हुए बह गए, ऐसे लोगों को ले जाकर हम लोग हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल करेंगे और मालेगांव कॉरपोरेशन से डिमांड करेंगे, यहाँ के एमएलए से डिमांड करेंगे रिट पिटीशन दाखिल करते हुए कि वो जो हलाक होने वाला बच्चा है उसके लिए कम से कम 1 करोड़ रुपये का हर्जाना कॉरपोरेशन अदा करें। अगर ये नहीं कर सकते तो हम साफ तौर पर ये डिमांड करते हैं कि आप अगर ओहदे पर रहकर काम करने के लायक नहीं हैं तो आपने इस्तीफ़ा देना चाहिए, घर बैठना चाहिए। मुफ्ती इस्माइल साहब लापरवाह है और वो काम करने के अहल नहीं है। अगर वो काम करते, बहैसियत रुकन असेंबली शहर के आवाम का काम करते, तो उनको जो बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले, बैलगाड़ी के ऊपर चलने वाले ऐसे लोगों को आगे पंचायत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे लोगों को आगे उनको काम कैसे किया जाता है ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा ये कहना है कि जो लोग भी बैलगाड़ी के नीचे है, ऊपर है, उससे शहर के आवाम में कुछ लेना देना नहीं। शहर में ये एक नूरा कुश्ती चल रही है, ये नूरा कुश्ती बंद होना चाहिए और इसको जो है हम उजागर करेंगे। मालेगांव शहर की तमाम सियासी पार्टी आपस में जो है मिलकर शहर के आवाम को बेवकूफ़ बना रही, मुख्तलिफ वक्फे से हम ये बात आवाम के सामने लाएंगे। सवाल ये है कि मैंने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को शहर की आवाम के मसले मसाइल से कुछ लेना देना नहीं। वो एक मजहबी आलिम दीन है, वो जो है मस्जिद और मदरसे से जुड़े हुए शख्स है। अभी गुज़िश्ता 2.5 सालों से उन्होंने खुद एक वीडियो वाइट में इतराफ़ किया, 2.5 महीनों से जो है वो शहर से लापता थे, वो हज पर गए थे या कहीं पर भी गए थे। मेरा सवाल ये है कि आपने बतौर एमएलए इस वक्फे का मानधन लिया है ना? शहर के आवाम ने इस जो 2.5-3 महीने का वक्फा, इसमें क्या क्या मुसीबतें उठाई है, उस पर आप कुछ करने के लिए तैयार नहीं। तो मेरा एकदम स्पष्ट बोलना है कि अगर कमिश्नर आपकी बात नहीं सुनता, अकाउंटेंट आपकी बात नहीं सुनता, सिटी इंजीनियर आपकी बात नहीं सुनता, तो आप एमएलए हो, रुकन असेंबली हो, आपने कितनी बार असेंबली में जाके LAQ फाइल किया, कितनी बार आपने तवज्जो तलब नोटिस जो है वहाँ पर डाली। अगर आपने नहीं डाली है तो ये एकदम साफ तौर पे शहर के आवाम के सामने है, दूध का दूध पानी का पानी, के आपको शहर के आवाम के मसले मसाइल से कुछ लेना देना नहीं है। और रही बात ठेकेदार की जो लापरवाही, हमने जो बोला है कि हम रिट पिटीशन दाखिल करेंगे, तो उसमें हम ठेकेदार से भी मुतालबा करेंगे, उसको भी पार्टी बनाएंगे और उससे हर्जाने का मुतालबा करेंगे। और
वो ठेकेदार ने अगर मुकर्ररा मुद्दत में अपना काम मुकम्मल नहीं किया तो खयाबान निशात चौक पर उस ठेकेदार का हमारी पार्टी की जानिब से मुंह काला किया जाएगा।